जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और यकीनन आज खुश भी होंगे कि मार्केट ने 4500 पॉइंट्स जो हैं वो ऐड किए हैं। मार्केट की सपोर्ट क्या कहती है, रेजिस्टेंस क्या कहती है, सेंटिमेंट क्या कहते हैं, इसके साथ कुछ जो खबरें हैं उनको भी शामिल करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि निशात मिल्स का चार्ट जो है वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाए। सबसे पहले 4500 पॉइंट्स ही अगर कहा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, वो मार्केट ने आज ऐड किए हैं। लेकिन मेरे लिए 4500 पॉइंट्स जो हैं वो शायद इतना ज़्यादा अहमियत नहीं रखते जितना कि साइकोलॉजिकल पॉइंट जो है मार्केट का 1,58,000 का, उसके ऊपर क्लोजिंग जो है वो आज मार्केट ने दी है, ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इसकी अहमियत क्यों है, ये इंशाल्लाह आगे जिस वक़्त हम कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे, तो फिर इसके हवाले से हम तफ़सील से बात करेंगे। 4500 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज जो है वो बहार लगी हुई है। 21 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप पे नज़र आ रही हैं और अगर हम लोअर कैप की बात करें, तो यकीनन कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो मौजूद नहीं है। ओवरऑल मार्केट में देखें, तो सारी की सारी मार्केट जो है उसमें हमें रिवाइवल नज़र आ रहा है। बैलेंस्ड मार्केट चली है। आज मार्केट की मूव में जो एक सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि बहुत ज़्यादा जो वोलेटिलिटी थी वो आज मार्केट में देखने को नहीं मिली। एक सस्टेनेबल मूव जो थी वो मार्केट में थी। उसकी वजह क्या थी? देखिए, मार्केट के हवाले से हम अक्सर ये बात करते हैं कि मार्केट में जिस तरह की न्यूज़ होगी, मार्केट उसी तरह से ही बिहेव करेगी। आज चूँकि जो कंटिन्यूटी थी खबरों के हवाले से, वो जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया कि मुख्तलिफ़ ममालिक जो हैं वो इस चीज़ का खैर मकदम करते हुए नज़र आए कि जंग बंदी जो है उसकी तरफ जाया जा सकता है। अभी जंग बंदी हुई नहीं है, अभी उसके हवाले से पेशरफ्त हो रही है। तो जैसे-जैसे मुख्तलिफ़ ममालिक से ये खबरें आती रहीं, उसका असर ना सिर्फ़ कि हमने ऑयल की मार्केट पर देखा, बल्कि दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट्स हैं, उनके ऊपर भी आहिस्ता-आहिस्ता उसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट आना शुरू हुआ। तो ये जो आहिस्ता-आहिस्ता पॉज़िटिव इम्पैक्ट का जो आना होता है, ये ज़्यादा बेहतर होता है, बजाए इसके कि सुबह मार्केट जो है वो खुलती जो है वो 5,000 पॉइंट्स ऊपर और फिर जो है वो हॉल्ट हो जाती है और फिर जो है वो पैनिक जनरेट होता। ये जो पैनिक होता है ना, इसमें अक्सर औक़ात हम कहते हैं जी कि शायद पैनिक जो है वो सिर्फ़ सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। जो बाइंग के हवाले से होता है उसको लोग जो है वो अग्रेसिव बाइंग कहते हैं। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर ये एक्सपीरियंस रहा है कि वो भी अग्रेसिव कम और वो भी पैनिक ही होती है। उसमें भी लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि फटाफट बस जो चीज़ उठानी है वो उठा लें, ना वो सपोर्ट देखते हैं, ना रेजिस्टेंस देखते हैं, बस जल्दी-जल्दी बाय करने की कोशिश करती हैं चूँकि मार्केट जो है वो ग्रीन हो गई है। तो बेसिकली वो भी पैनिक ही होती है, अग्रेसिव जो है वो किसी और सेंस में जो है उसको कंसीडर जो है वो किया जाता है। तो बहरहाल मार्केट में आज जो मूव थी वो बेहतर थी, इसलिए अच्छी ट्रेड्स जो हैं वो भी बनाने का मौका मिला। आपने भी यकीनन जो है वो बनाई होंगी, हमने भी बनाई। आगे चलते हैं तो मज़ीद इंशाल्लाह बात करेंगे। सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आज कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो लीड करते हुए नज़र आए हैं 1300 पॉइंट्स के साथ। उसके बाद सीमेंट सेक्टर में बहुत अच्छी मूव थी। देन ऑयल एंड गैस टेक्नोलॉजी, फिर पूरी मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो आपको पॉजिटिव होता हुआ नज़र आया। लास्ट पे जो है वो इंशाल्लाह निशात मिल्स का चार्ट जो है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। खबरें बहुत ज़्यादा हैं। पहले एक डायरेक्ट खबर जो है वो गनी डेयरीज़ के हवाले से है और आपको याद होगा कि इन्होंने अपना जो है वो लॉन्च किया था आईपीओ। आईपीओ के बाद जो है वो फिर बहरहाल जंग की सूरत-ए-हाल रही और फिर अच्छी खासी मार पड़ी इस शेयर को भी। लेकिन अब इसके हवाले से भी पॉज़िटिव खबरें जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से जो डेयरी के हवाले से जो जानवर इम्पोर्ट किए थे, वो इनके होशाब जो हैं वो पहुँच गए हैं। 500 के करीब जो जानवर हैं वो पहुँच गए हैं जिनकी डेयरी यील्ड जो है वो बहुत अच्छी है। और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि चूँकि जिस तरह से आप यूँ समझ लीजिए ना, कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या आप कोई भी कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए आपका एक रॉ मटेरियल होना ज़रूरी है, मशीनरी का होना ज़रूरी है। तो डेयरी के हवाले से तो फिर जो उनकी मशीनरी है, वो तो फिर गाय है ना। तो उनकी आमद चूँकि हो गई है, तो इसलिए अब इंशाल्लाह इसके हवाले से जो आने वाला नेक्स्ट क्वार्टर होगा, उसमें यकीनन इनकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, फिर सेल्स में इज़ाफ़ा होगा, तो फिर सूरत-ए-हाल जो है वो इंशाल्लाह बेहतर होती हुई हमें नज़र आ सकती है। एक तो ये था।
दूसरी खबर जो है वो गवर्नमेंट के हवाले से है कि उन्होंने अपना डेवलपमेंट बजट जो है वो 100 बिलियन का वो जो है वो कट किया है डीज़ल और पेट्रोल की प्राइसेज़ को सहारा देने के लिए। अब देखिए ये एक चीज़ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि देखिए इम्पैक्ट चीज़ों का खबरों का जो इम्पैक्ट होता है मार्केट के ऊपर वो फ़ौरन हमें नज़र आ जाता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉज़िटिव हो। लेकिन उन खबरों के या उसके नतीजे में जो पैदा होने वाला बिगाड़ है या जो इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर आता है, वो चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता अपना रंग दिखाना शुरू करती हैं। अब वक़्ती तौर पर बहुत अच्छा है, मार्केट जो है वो थोड़ा-सा स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, 4 साल 500 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए, दुनिया में जो पेट्रोल प्राइसेज़ हैं, ऑयल की प्राइसेज़ हैं, वो बेहतर होना शुरू हो गई हैं। जंग के खात्मे की बातें हो रही हैं, सब कुछ गुडी-गुडी है। सर ये जो 100 बिलियन हमने कट ऑफ किया है डेवलपमेंट बजट, इसका जो इम्पैक्ट जो हमारी इकोनॉमी के ऊपर आना है वो नेगेटिव होगा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं ख़ास तौर पर जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें होती हैं ना, तो इन चीज़ों को फैक्टर इन करना चाहिए कि फ्यूचर जो है वो मार्केट के हवाले से राइट एट द मोमेंट जो चीज़ें हैं वो यकीनन दुरुस्त हो जाएँगी, लेकिन इन इन द लॉन्ग रन इस जंग के जो असरात हैं, वो इकोनॉमी को मुतासिर करेंगे और अगर इकोनॉमी को मुतासिर करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और मुस्तकबिल में मार्केट जो है वो इस आफ्टर शॉक्स के नतीजे में मुतासिर हो सकती है। ये उन दोस्तों के लिए है जो कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में आते हैं। हमारी जो स्ट्रैटेजी है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं कई बार जो है वो ज़िक्र कर चुका हूँ उसका, कि हमने जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी हमने साथ लेकर चलना होता है कि हम ये नहीं करते कि हमने शेयर बाय कर लिया तो बस बात खत्म। अब सारी उम्र जो है वो हम उसका डिविडेंड लेंगे, नहीं। हम तो चलेंगे बाइंग एंड सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पर मौका मिले। अब ये जंग के दिनों में हमने अपने जो लेवल्स थे वो आइडेंटिफ़ाई कर रखे थे। ओके, उसमें अगर कुछ ना कुछ हम ले सकें या किसी लेवल पर अब ये मार्केट रिकवर करेगी तो हम उसमें से सेल भी करेंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि आफ्टर शॉक्स इफेक्ट्स इसके हमारी इकोनॉमी पर आएँगे। आज हो सकता है वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाए क्योंकि कुछ 1-2 खबरें और भी हैं जिन पर थोड़ा तफ़सील से बात करने की ज़रूरत है। अगली खबर जो है वो जो पेट्रोल पंप के जो डीलर्स हज़रात हैं उन्होंने कहा है जी कि हम पेट्रोल पंप जो हैं वो शट डाउन करने जा रहे हैं अक्रॉस पाकिस्तान। मैंने कल भी ये खबर शामिल की थी, आज फिर मैं शामिल कर रहा हूँ कि बेसिकली ये चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो पीएसओ का है और पीएसओ आपको पता है गवर्नमेंट की कंपनी है। अब अगर प्राइवेट जो है वो किसी हवाले से ये कहते भी हैं कि जी हम पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बंद कर देंगे तो पीएसओ तो बंद ही ना करेगा। लिहाज़ा इस हवाले से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कि ये कोई नेगेटिव न्यूज़ है, इतनी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, ये सिर्फ़ हुकूमत को डराना है इन्होंने कि किसी तरीके से हमारे को 4 पैसे जो है वो कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्रीज़ किए जाएँ, बाकी और इसके पीछे कोई बड़ी बात मुझे कम से कम नज़र नहीं आ रही। अगली खबर जो है वो फूड के हवाले से है कि फूड सेक्टर जो है इस वक़्त अगर गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जो फूड के मामलात हैं तो बहुत जल्द जो मामलात चल सकते हैं वो पाकिस्तान से चल सकते हैं, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ले-दे हो रही है कि जी अब मीट की एक्सपोर्ट रुक गई है, अब पाकिस्तान में जो बकरे का गोश्त है या बीफ है वो बड़ा सस्ता हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये जो मामलात हैं, इंसान का जो खाने-पीने का जो निज़ाम है, वो तो चलना ही चलना है। अब ये कहना कि जी वो जो एक्सपोर्ट इसलिए रुक गई है चूँकि वहाँ पर शिपिंग नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। आज ही चाइनीज़ कंपनी ने भी अपनी जो कार्गो सर्विस थी या उनकी जो शिपिंग के हवाले से मामलात थे डिलीवरी के गल्फ़ के अंदर, जो कि जंग के आगाज़ में उन्होंने बंद कर दिए थे, अब दोबारा से वो रिवाइव होना शुरू हो जाए, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब चीज़ें गैप के साथ ओपन होती हैं, मिसाल के तौर पर कुछ अरसा 1 महीना अगर हम कंसीडर कर लें कि वहाँ पर हमारी एक्सपोर्ट फूड की नहीं हो सकी, तो वो जो दरमियान में जो गैप बना है, जो स्टॉक्स वहाँ पर लोगों के खत्म हुए हैं, वो उन्होंने आगे वो भरने भी हैं कि नहीं? तो जो ऑर्डर्स आएँगे वो पहले से डबल आएँगे, ये चीज़ भी आप ज़हन में रखिएगा। तो आने वाले दिनों में हम फूड सेक्टर में और ख़ास तौर पर जो कंपनीज़ मीट एक्सपोर्ट करती हैं, उनमें हम बेहतरी देख सकते हैं। जो 1 महीने के अंदर जो उनको डैमेज हुआ है, इंशाल्लाह वो रिकवर हो जाएगा। अगर जो अगर के साथ इसलिए कि जो अगली खबर है
वो ईरान की जंग के हवाले से। अगर ये मामला जो है ये कंटिन्यू करता है। जंग के हवाले से अभी तक की जो न्यूज़ हैं वो तो पॉज़िटिव हैं। यहाँ यूरोप के अंदर भी मेरी 2-4 लोगों से जो गुफ्तगू हुई है, उनका भी यही कहना है कि ये मामलात आगे बेहतर हो सकते हैं। लेकिन, लेकिन का लफ़्ज़ मैंने इसलिए लगाया कि कुछ लोगों ने जो बहुत ज़्यादा इस किस्म की चीज़ों के ऊपर नज़र रखने वाले हैं, उनका ये कहना था कि ये मामला वक़्ती तौर पर स्टेबल हो सकता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन अभी मामलात जो हैं ये आगे चलेंगे। यानी कि पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई। तो ये सारी बातें आपसे करने का मकसद ये था कि मार्केट अब थोड़ा-सा आपको बूम दिखाएगी। तो जिन दोस्तों ने अपनी राय कायम करनी है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कीजिएगा। और हम जैसे जो लोग ट्रेडिंग भी करते हैं और साथ में इन्वेस्टमेंट के ग्रुप्स भी चला रहे होते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सीधी-सीधी सी है कि हम जहाँ पर मौका मिलेगा प्रॉफिट टेकिंग भी करेंगे, स्टॉप लॉस भी लेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट में भी प्रॉफिट टेकिंग करना मत भूलिएगा। किसी भी दिन ट्रम्प जो है वो अपनी बात से मुकर गया, तो बातें वहीं की वहीं जो है वो रुक जाएँगी सारी की सारी। तो इसलिए जो फ़्रीक आपस में बातचीत करने जा रहे हैं, उनमें से जो बड़ा फ़्रीक है, उसके ऊपर को ख़ास एतबार नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। अब चलते हैं और लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल से पहले निशात मिल्स का चार्ट। निशात मिल्स के 2 लेवल्स बड़े इम्पोर्टेंट थे, जिनके ऊपर मैं भी नज़र रख के बैठा हुआ था। उसमें एक लेवल जो था वो इसका ₹150 का था, ये वाला। ये बहुत अच्छा लेवल था, लेकिन यहाँ पर चूँकि मार्केट के अंदर मार-धाड़ चल रही थी, तो उसमें हमें कंटिन्यूटी जो है वो नज़र नहीं आई। दूसरा लेवल जो था वो ₹138 से लेकर ₹140 का ज़ोन था, जिसको कि मार्केट में निशात मिल्स जो है वो पहले भी टेस्ट कर चुका है और यहाँ पर भी ये 2 से 4 मर्तबा, इसलिए मैं लफ़्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुसलसल इसी ज़ोन के गिर्द जो है ये घूम रहा था। तो जैसे ही इसने इस ज़ोन के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दी है, तो यकीनन इसके अंदर जो है वो एंट्री बनाई जा सकती। हमने बहरहाल ऑलरेडी बना ली है। सिर्फ़ बताने का मकसद ये होता है, ये जो हम बता देते हैं ना कि जी हमने भी बना रखी है, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए। अब फ़र्ज़ करें अगर आप लोग भी इसको खरीदेंगे, तो हमारे पास पहले से मौजूद है, तो यकीनन फिर हमें तो उससे फ़ायदा ही होगा ना। तो इसलिए जो है वो हम बता देते हैं। सो राइट एट द मोमेंट इसके नीचे जो स्टॉप लॉस है वो इसी का जोन ही कहलाएगा, जो कि 138 से 140 का जोन बनता है। अब रहा सवाल इस बात का कि क्या इसका ट्रेंड चेंज हो गया? बिल्कुल नहीं। सेंटिमेंट और ट्रेंड 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। राइट एट द मोमेंट इसमें पॉज़िटिव सेंटिमेंट ज़रूर पैदा हुआ है, लेकिन जब तक ये अपनी इस पहली रेज़िस्टेंस जो कि ₹150 का ज़ोन बनता है, जब तक इसके ऊपर क्लोज़िंग नहीं देता, इसके ट्रेंड के पॉज़िटिव होने के हवाले से राय कायम नहीं की जा सकती। और ₹140 के ज़ोन के अंदर अगर ट्रेड बनाई गई है, तो आपका पहला जो प्रॉफ़िट टेकिंग का लेवल है, वो ₹150 का ज़ोन होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर इस वक़्त जो जंगी हालात चल रहे हैं, यहाँ से प्रॉफ़िट टेकिंग भी देखने को मिल सकती है कि अगर किसी ने 140 पर खरीदा है और 150 पर अगर वो शेयर जाता है, तो ₹10 का दरमियान में से जो गैप बनता है, वहाँ पर प्रॉफ़िट टेकिंग भी हो सकती है। तो ये था निशात मिल्स के हवाले से कि मैं यहाँ पर एक चीज़ और रिपीट कर दूँ कि अगर आपने इसमें ट्रेड बनानी है, तो इसका जो ज़ोन है 140 का, उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है। ये स्टॉप लॉस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आगे चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से डिस्कस करते चले आ रहे हैं। अच्छा, मुझे इसमें एक चीज़ जो है वो याद आ गई कि काफ़ी दिनों से ना जब से ये जंग चली है, बहुत सारे लोगों ने ऊपर के टारगेट, नीचे के टारगेट सब बदल दिए थे। अब दोबारा से ऊपर के टारगेट आना शुरू हो जाएँगे। तो गुज़ारिश ये है कि उन टारगेट्स पर जाने से पहले आप मार्केट की तरफ नज़र ज़रूर रखिएगा। सोशल मीडिया के ऊपर बात का आना, फिर वो अक्सर वो जो है वो रील्स का बनना, 2 कंपनीज़ के हवाले से बात करना कि अच्छा फलाँ कंपनी अच्छी है, कि फलाँ कंपनी अच्छी है, फलाँ कंपनी अच्छी है या वो कंपनी अच्छी है। इन तमाम चीज़ों से बालातर होकर चार्ट ज़रूर देखा करें कि चार्ट क्या कह रहा है। चार्ट के हवाले से हमने जो चीज़ डिसाइड की थी वो क्या थी?
हम ये बात कर रहे थे और काफ़ी दिनों से कर रहे थे कि हम कोई नीचे का लेवल आइडेंटिफ़ाई नहीं करेंगे जब तक कि मार्केट अपने इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करती। तो वो मार्केट ने ब्रेक नहीं की और रेजिस्टेंस के हवाले से भी हमारी यही राय थी कि मार्केट का सेंटीमेंट उस वक़्त तक पॉज़िटिव नहीं होगा, जब तक कि मार्केट अपने लेवल साइकोलॉजिकल लेवल 157,000 से लेकर 158,000 का जो ज़ोन है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती। सो मार्केट ने आज क्लोजिंग दे दी है 1,58,000 के ऊपर। सो मुमकिना तौर पर मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। क्या मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव होगा? बिल्कुल नहीं। जब तक मार्केट अपने नेक्स्ट लेवल को ब्रेक नहीं करती जो कि 1,70,000 का है, तब तक मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव नहीं होगा। सो कल जो है वो अगर आप इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो 157 के नीचे होना चाहिए। देन आप इसको जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बस जी आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। अपने पोर्टफोलियो इकोनॉमी के हवाले से डिस्कस की हैं, जंग के हवाले से डिस्कस की हैं, ट्रेंड के हवाले से डिस्कस की हैं, सेंटिमेंट के हवाले से डिस्कस की हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर गौर ज़रूर कीजिएगा। और आखिर में ये कि अगर आप हमारे पास स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या इसके अलावा मुस्तकबिल में अगर हम कोई ट्रेनिंग सेशन अरेंज करते हैं, तो आप अगर चाहते हैं कि आप भी उसमें पार्टिसिपेट करें, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में गूगल का फॉर्म होगा एक, उसको आप फ़िल कर दीजिएगा, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस होती हैं, तो जैसे ही हमारा कोई ट्रेनिंग सेशन जो है वो अनाउंस होगा, आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।